नए साल की शुरुआत हो चुकी है और हम आज बातचीत करने जा रहे हैं कई मुद्दों को लेकर आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी से। कई सवाल हैं सीतापुर से जुड़े और इनकी पार्टी से जुड़े, क्योंकि एनडीए का गठबंधन है सरकार, भारत सरकार जो केंद्रीय सरकार है उसके गठबंधन है इनका। बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नए साल की शुरुआत हो चुकी है। विपिन भाई, आपको और आपके तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय लोक दल की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं। सहयोगी दल है आपका सरकार में, इस समय आपके नेता केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान है आगे क्या? देखिए, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी कौशल विकास के और शिक्षा में भी स्टेट मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। देश में कैसे नए लोगों को रोजगार सृजित किए जाए, कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, कौशल विकास के माध्यम से ही नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, जो गांधी जी का सपना था, जो चौधरी चरण सिंह का सपना था, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौधरी जयंत सिंह जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर गांव में लोगों को स्किल कर दिया जाए, उनका प्रशिक्षण दे दिया जाए, लोगों को गांव में ही रोजगार मिले, तो लोग पलायन नहीं करेंगे, शहरों की ओर पलायन रुकेगा, नौजवानों को लोकल लेवल पर काम मिलेगा। अगर स्थानीय स्तर पर काम की व्यवस्था होती है तो निश्चित तौर से उसका फायदा सबको मिलता है। आप एक्चुअली में इस समय सरकार में हैं, युवाओं की रोजगार की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है जितने वादे किए थे पार्टी ने, क्या रोजगार मिल रहा उन लोगों को? देखिए, चुनावी वादे चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं और तमाम दल अपने अपने मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाते हैं। जनता जिसको जनादेश देती है वो सरकार बनाती है। सारे वादे पूरे हो जाएंगे ये संभव नहीं है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। अब ये जरूर है कि कहीं कहीं प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है क्योंकि पहले से बिगड़ी व्यवस्था है। जैसे जो लोग जो गलत काम पहले करते थे वो आज कर रहे हैं और वो अपना रास्ता बना लेते हैं। वो चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे जो राजनीतिक संरक्षण में गलत काम करने वाले लोग हैं, वो सब अपना अपना रास्ता हर सरकार में बना लेते हैं। सर, आपसे सवाल एक है, सीतापुर जिले के आप रहने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले शारदा नदी कटी थी, उसमें जब जांच हुई तो वो जो दोषी पाए जाने चाहिए थे उन लोगों को कोई दोषी ही नहीं पाए गए। देखिए, शारदा कैनाल कटी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और जिस तरीके का सिंचाई मंत्री जी का बयान आया कि स्याही ने शारदा नहर काट दी, हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है। स्याही इतनी बड़ी मेन कैनाल काट देगी, इतना संभव नहीं होता है। और जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश आए, अब अधिशासी अभियंता ने जांच की, अधीक्षण अभियंता ने उसको अनुमोदित किया और शिकायत का निस्तारण कर दिया। अब जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कि चूहों ने और स्याही ने शारदा नहर काट दी। जब मेन कैनाल चलती है तो उसका हर वर्ष अनुरक्षण भी होता है, पुनरीक्षण होता है, मॉनिटरिंग की प्रॉपर व्यवस्था है। और सिंचाई विभाग में जो मैंने माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ, जब माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हमारी पार्टी के नेता थे, सिंचाई मंत्री थे, तो उनके साथ रहकर बड़ा नजदीक से हमको देखने का अवसर मिला है। सिंचाई विभाग की एक प्रॉपर व्यवस्था है कि माइनर कटेगी तो कौन जिम्मेदार होगा, रजवाहा कटेगा तो कौन जिम्मेदार होगा, शाखा कटेगी तो कौन जिम्मेदार होगा, और अगर मेन कैनाल कटेगी तो कौन जिम्मेदार होगा। अब जहाँ तक मुझको लगता है कि या तो अधिकारियों को इन बातों का संज्ञान नहीं है या संज्ञान लेना नहीं चाहते, मामले की लिपापोती करना चाहते हैं। और जब सूबे का जो जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने ही क्लीन चिट दे दी कि वो स्याही ने काट दी शारदा नहर, तो ऐसे में आप किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर, आपकी पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है, आप भी किसान नेता हैं। सीतापुर में जो इस समय किसानों की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। अभी हाल ही में कई गन्ना किसान परेशान हैं। उनके द्वारा जो केंद्रों पर गन्ना ले जाया जाता है उनसे वसूली की जाती है, क्यों नहीं रोक लग पा रही इस पे? देखिए, इसका बेहतर जवाब जिला गन्ना अधिकारी दे सकते हैं।
लेकिन ये सही बात है कि किसान चूंकि सबके टारगेट पर रहता है, चाहे वो नेता हो, चाहे दलाल हो और चाहे सरकारी अधिकारी हो। किसान एक ऐसा असंगठित वर्ग है, कहने को तो तमाम किसान यूनियन है, लेकिन अब उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ढंग से चूंकि किसान एकजुट हो नहीं पाता है, किसान को ये बात समझ में नहीं आती है, जब चुनाव होता है तो किसान किसान बन के वोट नहीं करता। हम लोग लगातार किसानों की बात करते हैं। 2017 में पार्टी ने मुझको विसौवा में विधानसभा का टिकट दिया था और बुरी तरीके से जमानत जब्त हुई थी। तो किसान जब तक अपनी ताकत नहीं पहचानेगा तब तक उसका उतराई के नाम पर, आप देखिए, किसान के लिए तमाम कानून कायदे हैं। किसान अगर बिना हेलमेट के निकलता है तो उसका चालान हो जाता है, लेकिन ओवरलोड, ओवर हाइट, ओवर साइज के ट्रक दिन रात धड़धड़ाते हुए टोल से भी गुजरते हैं, फुटेज रहते हैं, अधिकारी देखते रहते, पुलिस देखती रहती, नहीं होती कार्रवाई। ये व्यवस्था का विषय है। व्यवस्था सुधरे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जिनसे कहना चाहिए कहते हैं, लेकिन अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो क्या आप कर सकते हैं। सीतापुर में हर साल आप देख रहे होंगे कि धान की खरीद होती है और धान की खरीद के बाद घोटाले भी होते हैं। इस बार फिर कुछ महोली तहसील का प्रकरण आया है जिसमें धान घोटालेबाजी की एक बात सामने आई है। देखिए, सही क्या कहना बात यह है कि अधिकांश धान क्रय केंद्र, किसानों का धान ना वहाँ खरीदा जाता है, सब कागज पर खरीद होती है। और इसकी हमने पहले भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, तब हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन सौरभ बाबू उस समय खाद्य आयुक्त थे। उन्होंने एक पत्र जारी किया था प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के नाम कि उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए और उप जिलाधिकारी ही उनके डोंगल से सत्यापन होता है कागजों का। और एक पूरे जिले में, हमको पता है प्रदेश का हाल क्या है हम नहीं जानते, जिले में एक पूरा धान खरीद में एक तंत्र है जो सक्रिय रहता है, और पिछली सरकार में भी था, इस सरकार में भी है। अधिकारियों को मैनेज करते हैं, फर्जी सत्यापन होता है, और चूंकि एसडीएम सीधे सत्यापन करते, लेखपालों से रिपोर्ट जबरदस्ती लगवा ली जाती है। सही बात तो ये है, लेखपाल तो बेचारा बलि का बकरा बना दिया जाता है, छोटा कर्मचारी है। एसडीएम के डोंगल से सत्यापन है और तहसीलदार जांच कर रही हैं, और नायब तहसीलदार से उन्होंने आख्या मांगी है। तो आप समझ सकते हैं कि जांच में कैसे घालमेल हो रहा है, और जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है। किसानों के साथ इस सरकार में इन अधिकारियों के रहते इंसाफ संभव नहीं। अभी आपने एक डिप्टी सीएम को पत्र लिखा था, उसके बाद उनका कुछ आदेश आया डीएम के पास, क्या था पूरा मामला? नहीं, हमने एक पत्र लिखा था कि देखिए, जो जिले में कैटल सेट दिए गए थे, हम लोग गांव देहात की राजनीति करते, जनता के बीच लगातार रहते हैं। कैटल सेट जो योजना थी सरकार की, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। उसके तहत पशुओं को संरक्षित करने के लिए किसान जो लाभार्थी चुने गए उनको कैटल सेट दिया गया। अब सेक्रेटरी ने चयन किया और बीडीओ ने उसका भुगतान किया। खंड विकास अधिकारियों ने चूंकि उसका भुगतान किया था, इसलिए उसकी जांच कराई जानी चाहिए। कैटल सेट कहाँ संचालित है, अगर उसका भौतिक सत्यापन हो जाए तो कई करोड़ का घोटाला सामने आएगा। और कई, अब आप देखिए, जो अपने जिले में डीडीओ तैनात हैं, गोंडा में रहते हुए इन्होंने कुछ किया होगा, मुकदमा दर्ज है। तो अगर सीतापुर में कैटल सेट की जांच हो जाए तो एक बड़ा घोटाला खुल करके सामने आएगा। एक बिंदु हमने और लिखा था कि देखिए, पंचायत सहायकों की जिस हिसाब से भर्ती हुई थी, जिस लिए भर्ती हुई थी, उनको वो काम दिया ही नहीं जाता है। सब जितने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं उन्होंने मुंशी लगा रखे हैं, और प्राइवेट कर्मियों द्वारा भुगतान कराया जाता है। अब हम लोग कह सकते हैं, लोकतंत्र में जो बात हमको कहनी चाहिए, जो मुद्दे हमको लगते हैं वो हम उठाते हैं। कार्रवाई करना न करना, सुनना न सुनना, ये अधिकारियों का काम है, सरकार का काम है। पिछली बार जब हम लोग विपक्ष में थे तो हमने ट्रामा सेंटर को लेकर के पूरा एक सप्ताह तक दिन रात लगातार धरना दिया बरसात में। जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो क्या जान थोड़े दे देंगे। हम अपनी बात कह सकते हैं, जो हमारी हैसियत है किसी सदन में है नहीं, पत्र लिख सकते हैं तो लिखते हैं। अब कार्रवाई करना, संज्ञान लेना ना लेना,
ये अधिकारियों के विवेक पर निर्भर है, उनको क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है करते हैं। आप जो कैटल सेट की बात कर रहे हैं, किस ब्लॉक को पूरे जिले में लेकर? घोटाला है, किसी ब्लॉक का थोड़े कहीं सत्यापन करा लें। हम तो चुनौती देते हैं जिला प्रशासन को, अगर अधिकारियों पर भरोसा है कि ईमानदारी से दिए गए हैं, कैटल सेट की जांच कराई जानी चाहिए। देखिए, सरकार का काम है योजना बनाना, क्रियान्वयन का काम कार्यपालिका का है। अब ब्यूरोक्रेसी में पूरे कुएं में भांग पड़ी। हमने आपको बताया ना कि एसडीएम जिसका सत्यापन जिस कागज का किए हैं, उसकी तहसीलदार जांच कर रही हूँ, नायब तहसीलदार से आख्या मांग रही। एक स्तर ऊपर के अधिकारी को जांच करनी चाहिए। एक स्तर ऊपर के जो अधिकारी हैं वही जिला खरीद अधिकारी हैं। एडीएम ही जहां तक मुझको जानकारी है जिला खरीद अधिकारी होते हैं। अब डिप्टी आरएमओ का इसी के चलते तबादला हो गया है। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था है कि जो जब कभी बलिदान होने का नंबर आता है तो एक वो शेर है कि चमन को जब भी जरूरत पड़ी सबसे पहले लहू हमने दिया। अब जब चमन में बाहर आई है तो कहते हैं ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। तो जब पैसा लेने का नंबर आता है तो अधिकारी लेते हैं, जब बलिदान होने का नंबर आता है तो कर्मचारी होते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो क्या आपको लगता है कैसे वो रोक पाएंगे? आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे अंतराल के बाद या तो कल्याण सिंह जी की ऐसी व्यवस्था थी कि उनको लोग याद करते हैं ईमानदारी के लिए, एक लंबे अंतराल के बाद योगी आदित्यनाथ जी के तौर पर उत्तर प्रदेश को निश्चित तौर से एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं, जो लगातार प्रयास करते हैं कि व्यवस्था सुधरी रहे। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया ना, सरकार योजना बना सकती है, उसको लागू करने वाले लोग वही हैं। और वो लोग जो है वो जो वेतन लेते हैं वो सरकारी कर्मचारी के तौर पर लेते हैं, लेकिन जनता का काम करने के लिए वो अलग से फीस लेते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जो धान की घपलेबाजी की बात हो रही है उसमें कैसे ये लोग खेल कर देते हैं? जो सीतापुर के धान माफिया हैं कैसे खेल कर देते हैं, इसमें कैसे घोटाला कर देते हैं? बिपिन जी, इसकी जांच कराई जाए ना तो खुल करके आएगा। सब अधिकारी जानते हैं, वो आपको बताने की और हमको बताने की जरूरत नहीं है। वो चूंकि उसमें शामिल हैं, वो चाहे पिछली सरकारें रही हो चाहे वर्तमान सरकार है। अभी आपने देखा कि जिला पंचायत में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो जो माननीय लोग चुने गए हैं उनकी निधि के अलावा भी बहुत कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। जैसे जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी निधि की जांच करा ली जाए। तो चूंकि नेता और अधिकारी मिल करके लूट रहे हैं, इसलिए ना वो उनके खिलाफ बोलते हैं ना वो उनके खिलाफ बोलते हैं। हम जैसे लोग बोलते हैं तो टारगेट पे रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने समर्थकों से? नहीं, हम तो सबसे ये कहते हैं कि मिलजुल करके रहिए, आने वाले समय में संघर्ष करिए, संघर्ष से सफलता मिलती है। और जो भी आपके दर्शक हैं हम उनसे कहते हैं कि अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना होगा। इस व्यवस्था से आप उम्मीद रखें कि ये व्यवस्था आएगी और व्यवस्था आपकी मदद करेगी। तो अपने लश्कर की हिफाजत खुद तुम्हें करनी होगी। अब अबाबिलों के लश्कर नहीं आने वाले। तो यह थे आरपी सिंह चौहान जी, जो आरएलडी के प्रदेश महासचिव हैं, जिनसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है और इन्होंने साफ संदेश भी सीतापुर के लोगों को दे दिया है कि कैसे इस भ्रष्टाचार के लोगों से निपटना होगा। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।